मेरे शौहर की बहन यानी मेरी नंद हमारे घर आने वाली थीं। उनके बच्चों की जब भी छुट्टियां होती हैं वो सीधे हमारे घर आ टपकती हैं और मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। जब भी वो घर आती थी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी बड़ी बेटी साहिबा अभी 21 साल की थी और बेटा 20 साल का। शादी के इतने दिनों बाद भी मेरी नंद ऐसे आती थी जैसे नई नवेली हों। उनके ठाट बाट ऐसे सहे जाते थे जैसे कोई भी वीआईपी हो और मेरी सासू माँ तो ये समझती थी कि मानो जैसे कोई पीर आ गया हो। मेरे पति भी उनके आगे पीछे घूमा करते थे। लेकिन अच्छा है कि अब मेरे शौहर को भी मेरी बातें समझ आ गईं। अब वो मेरी ननद यानी अपनी बहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन सासू माँ की वो लाडली थी। ननद के बच्चे अभी छोटे थे और बहुत ही शैतान, घर के कीमती सामान को तोड़ देते थे। एक दिन तंग आकर मैंने अपनी ननद से कह दिया कि बाजी आप तो आ जाया करें मगर आप अपने बच्चों को ना लाया करें। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, घर का कीमती सामान ख़राब हो जाता है और आप अपने बच्चों को रोक टोक नहीं करते। इससे अच्छा है कि आप इन बच्चों को यहाँ ना लाएं। ये सुनकर मेरी सास चिल्ला उठी मगर मेरी ननद ने उन्हें चुप करा दिया और उन्होंने सारा सामान पैक किया और घर से चली गईं। फिर उसके बाद वो कभी भी हमारे घर नहीं आईं। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता हो गया था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी थी और धीरे धीरे उसकी शादी का वक्त नज़दीक आ गया। मैंने अपनी ननद को भी बुलाया मगर वहाँ शादी वाले दिन ही आईं और बहुत सारे तोहफे लाईं। मेरी बेटी की रुखसती हुई। उसके कुछ ही देर बाद मेरी ननद भी जाने लगी। मैंने उन्हें झूठे मुंह रोकना चाहा मगर वो नहीं रुकी। मेरी सासू माँ ये देखकर बहुत रोईं मगर वो कुछ भी ना बोलीं। धीरे धीरे वक्त बीत गया। कुछ महीनों बाद मेरे बेटे की भी शादी हो गई। उसमें भी वो शादी वाले दिन ही आईं और उसी दिन चली गईं। फिर हमारी ननद कभी हमारे घर नहीं आईं। हमारे घर में बहू के आने का ज़ोर शोर से स्वागत किया गया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी आ गईं। वो मुझसे कहती थी कि माँ देखो अब हमारी भाभी आ गईं, मुझे अब मेरी सहेली मिल गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त के साथ साथ मेरी बहू का रवैया भी बदलता गया। वो मेरी बेटी से बहुत चिढ़ने लगी और उसे उसका आना बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी बेटी के बच्चों से वो बहुत ज़्यादा जलती थी। उन्हें अपने किसी भी सामान पर हाथ नहीं लगाने देती थी और बात बात पर उन्हें धुतकारती थी। जब इसकी शिकायत मैंने अपनी बेटी से की तो वो अपनी बीवी को डांटता था मगर धीरे धीरे वो भी उसकी बातों में आने लगा और मुझसे कहता, माँ इसमें गलत क्या है, दीदी के बच्चे हैं ही इतने शैतान और दीदी भी तो रोज़ रोज़ क्यों आ जाती हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा मानो फट सा गया। अपने बेटे की बातों को सुनकर मैं बहुत रोई। धीरे धीरे मेरी बहू का रवैया भी मेरे लिए ख़राब होता गया। मुझे आज अपनी ननद को कहीं एक एक बात याद आ रही थी और मैं उनको कहीं एक एक बात को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत आज मानो मेरे ऊपर फिट बैठती हो। मैं अपनी सासू माँ के कमरे में गई और उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा, माँ मैंने जैसा आपके साथ किया आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। फिर मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगी।